आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रही हूँ जो एक कस्बे के भूथा अस्पताल का है। सारे कस्बे के लोग इस अस्पताल को भूथा अस्पताल कहते हैं। इस अस्पताल का असली नाम विक्टोरिया अस्पताल है। इस अस्पताल को आज से करीबन 100 साल पहले अंग्रेज़ों ने बनवाया था। उस अस्पताल के सामने एक कब्रिस्तान है। बड़े बुजुर्ग बताया करते थे कि आज से 60 साल पहले इस अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक लड़की की मौत हो गई थी। तब से उस लड़की की आत्मा उस अस्पताल में भटकती है। रात ढलते ही कोई भी इंसान उस रास्ते से नहीं गुजरता है, क्योंकि उस लड़की की आत्मा राहगीरों को परेशान करती है। हालांकि बुजुर्गों ने बताया है कि पुरानी भूता कहानियों में ज़्यादा विश्वास नहीं करता। एक रात एक लड़का अपने 2 दोस्तों के साथ रात को बाइक पर घूम रहा था। तभी एक दोस्त ने उस अस्पताल वाले रास्ते से चलने के लिए कहा। कोई भी ज़्यादा भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था तीनों में, और उस रास्ते से जाने का उन्होंने इरादा कर लिया। उस समय रात के 10 बज चुके थे। तीनों ने बात अपने परिवार वालों को नहीं बताने का वादा किया और उस रास्ते पर तीनों निकल पड़े। जैसे ही उस रास्ते से निकले, रास्ते पर रेत होने की वजह से बाइक फिसल गई और तीनों धड़ाम से बाइक से दूर गिर गए। गनीमत थी कि किसी को कोई चोट नहीं आई। बाइक जो चला रहा था वो कहता है उसका बैलेंस तो बराबर था, फिर भी ये बाइक कैसे फिसल गई पता नहीं चला। सभी को थोड़ा डर लगा, तो दूसरा जो दोस्त है वो गाड़ी चलाने लगा। अब राजू नाम का लड़का बाइक चला रहा था। 1 किलोमीटर ही चले थे कि अचानक गाड़ी का टायर पंचर हो गया। गाड़ी की स्पीड तेज होने से इस बार गाड़ी फिर पिछली बार से भी दूर तक फिसलती गई। इस बार तीनों को कोहनियों और घुटनों पर थोड़ी चोट आई। अंकित नाम का लड़का बोला कि इस जगह में ज़रूर कोई गड़बड़ है, हम लोग वापस उल्टे चलते हैं। लेकिन तीसरे लड़के ने राजू की बात नहीं मानी और बाइक उठाकर पैदल चलना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर ही चले थे कि अचानक किसी लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर तीनों रुक गए और अंकित बोलता है, यार तुम लोगों को चीखने की आवाज़ सुनाई दी क्या? हमने उसकी बातों को अनसुना कर कहा कि कोई जानवर की आवाज़ होगी। 5 मिनट चलने के बाद फिर वही चीख फिर से सुनाई दी। इस बार तो तीनों डर गए और तीनों ने वापस चलने के बारे में सोचा, लेकिन रास्ते के बीच में आ गए थे। पीछे चलने में 3 किलोमीटर और आगे चलने में 2 किलोमीटर बाकी थे। तीनों लोगों के आगे जाने का सोचा। थोड़ा आगे चलने पर उसे एक बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई दी। इतनी रात को अकेली औरत को देखकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। तीनों ने पीछे मुड़ने का सोचा, तभी वो बूढ़ी औरत चिल्लाई, बेटा रुको, मुझे हाईवे तक का रास्ता बता दो। तीनों ने पूछा कि इतनी रात को आप इस रास्ते से कैसे निकल रही हो? तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं पड़ोस के गांव की रहने वाली और मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं पैदल ही निकल पड़ी। हाईवे के उस पार मेरा गांव है। उन लड़कों ने उस बुढ़िया की बात पर विश्वास कर लिया और आगे निकल पड़े। रास्ते में वो बुढ़िया सारी बात पूछने लगी। बुढ़िया तीनों के पीछे चल रही थी और तीनों जो दोस्त थे वो अपनी अपनी बात बता रहे थे। तभी राजू कहता है, लो माँ जी आपका रास्ता आ गया। और वो जैसे ही पीछे मुड़े तो वहाँ कोई नहीं था। तीनों की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। तीनों बाइक को धक्का मारते हुए ज़ोर से भागने लगे। भागते भागते अंकित था, उसको ठोकर लगी और वो गिर पड़ा और ज़ोर से चीखें सुनाई दे रही थी। सभी ने बाइक को वहीं पटक कर अंकित को साथ लेकर दौड़ने लगे
और अस्पताल के पास कब्रिस्तान है वहाँ पर जा पहुँचे। ये सब घटना घटते तक 12 बज चुके थे। तीनों के शरीर पसीने से तरबतर हो गए थे और कब्रिस्तान पार कर एक मंदिर में रुक गए, क्योंकि अगर बिना बाइक के घर जाते तो घर वालों से भी जूते पड़ते। इसलिए उस रात मंदिर में ही रुक गए और सुबह होते ही बाइक लेकर अपने अपने घर आ गए और घर वालों दोस्त के यहाँ रुकने का बहाना बना दिया। उस रात के बाद उस रास्ते में तीनों दोस्त कभी नहीं गए। जिस लड़के ने ये आप बीती सुनाई है उनकी मैं कहानी आपको बता रही हूँ, और उस लड़के को सपने में वो भूतिया बुढ़िया और उसके चीखने की आवाज़ आती रहती है।